बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और एक झोपड़ी थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल ठीक से नहीं उगती और घर में खाने की किल्लत रहती। अरे मोहन भाई, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, बस सोच रहा था कि कहीं दुकान खोल लूं ताकि घर की परेशानियां दूर हो सकें। वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाई। मगर इतने पैसे लाओगे कहां से? लगता है इस बार खेत में फसल अच्छी हुई है। नहीं भाई, 3 साल से खेत में कोई ढंग की फसल हुई ही कहाँ है। इसी वजह से तो कभी-कभी घर में खाने तक की कमी हो जाती है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन जब घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तो दुकान कैसे खोलोगे? कहीं से कोई खजाना तो नहीं मिल गया? अरे नहीं नहीं, बस सोच रहा था कि किसी रिश्तेदार से थोड़ा पैसा उधार ले लूं। अच्छा अच्छा, पर इतना पैसा देगा कौन? हाँ भाई, ये मुश्किल है, पर ऊपर वाले पर मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। एक दिन खेत जाते समय उसको एक पेड़ के नीचे मिट्टी का घड़ा दिखा, जो पुराना टूटा फूटा घड़ा निकला। मोहन ने सोचा, शायद यह कोई बेकार बर्तन है, लेकिन तभी घड़े से आवाज आई। मालिक, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगेंगे तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी एक इच्छा मांगी। हे मिट्टी के घड़े, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, तू मुझे पैसा दे। देखते ही देखते घड़े से पैसे निकलने लगे। मोहन खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे वह घड़े की मदद से अपने लिए एक नया घर बनवा लिया। लेकिन मोहन लालची नहीं था। वह केवल उतना ही लेता जितना उसे जरूरत होती। बाकी समय वह घड़े का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए करता। कोई भूखा आता तो उसे खाना देता। लेकिन गांव में एक आदमी था, रघु। वह बहुत लालची और चालाक था। अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा इधर आओ। कहीं नहीं भाई, बस खेत की तरफ जा रहा था। बोलो, क्या बात है? अरे भाई, मोहन को देख रहे हो? पूरे गांव में उसी की बातें हो रही हैं। पता नहीं कैसी चीज हाथ लग गई उसको, जो उसके पास इतना पैसा आ गया है कि सबको बांट रहा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। पहले तो उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना पैसा आ गया? खैर छोड़ो भाई, कहीं से भी आया हो, हमें क्या लेना देना। पूरे गांव के लोगों के लिए अच्छा कर रहा है, बस यही काफी है। अरे भाई, वो गांव वालों की मदद करने का दिखावा कर रहा है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए, इसीलिए वह सबकी मदद करता है। अरे रघु भाई, मोहन ऐसा आदमी नहीं है। वह बहुत ईमानदार और नेक इंसान है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, खेत में थोड़ा काम है। यह कहकर रामू चला जाता है। फिर रघु एक योजना बनाता है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। रात को रघु चुपके से मोहन के घर के पास छिप गया। उसने देखा, ए मिट्टी का घड़ा, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ।
तू मुझे पैसे दे। अच्छा, तो यह बात है। इसके पास जादुई घड़ा है। अब समझ आया कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। अगर यह घड़ा किसी तरह मैं चुरा लूं, तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रघु ने चुपके से मोहन का जादुई घड़ा चुरा लिया और अपने घर ले गया। उसे लगा कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। हाँ, अब सब देखेंगे। रघु ही सबसे अमीर आदमी है। अगले दिन जब मोहन सोकर उठा तो उसने देखा कि मिट्टी का जादुई घड़ा अपनी जगह पर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या किसी ने मेरे घर से चोरी कर ली, या फिर घड़ा अपने आप गायब हो गया? अगर घड़ा सचमुच चोरी हो गया, तो अब मैं गरीबों की मदद कैसे करूंगा? अरे बेटा, क्या तुम ही वो मोहन हो जो गांव के गरीबों की मदद करता है? जी अम्मा, मैं तो बस उतना ही करता हूँ जितना मेरे बस में होता है। भगवान ने दिया था तो मैंने सबके साथ बांट दिया। बेटा, मैं भी बहुत गरीब हूँ और मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ा है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो उसका इलाज हो सकता था। क्या तुम मदद करोगे? अम्मा, काश मैं मदद कर पाता। मैं तो हमेशा गरीबों के काम आता था, लेकिन क्या बताऊं, जिस चीज से पैसे आ रहे थे, वो मिट्टी का जादुई घड़ा कल रात चोरी हो गया। बेटा, तुमने गांव के गरीबों की बहुत मदद की है। तुम पर सबकी दुआएं हैं। जिसने भी चोरी की है उसका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। भगवान हमेशा नेक दिल इंसान का साथ देते हैं। इधर रघु बार बार घड़े से अमीर बनने की कोशिश करता, लेकिन घड़े से कुछ नहीं निकलता। रघु हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर घड़े को पकड़ा और बोला, ऐ मिट्टी का घड़ा, तू मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे। इस बार सचमुच ढेर सारा धन निकालो। तभी घड़ा जोर जोर से हिलने लगा और अचानक उसमें से एक नीला जिन निकल आया। अरे मूर्ख लालची इंसान, ये घड़ा असली में जादुई नहीं है। मैं ही इस घड़े में बैठकर जादू करता था, लेकिन मैंने ये सब केवल मोहन जैसे अच्छे इंसान के लिए किया था, ताकि वह पैसों से गांव वालों की मदद कर सके। तुम जैसे लालची आदमी के लिए इसमें कोई जादू नहीं है। ये सुनकर रघु के होश उड़ गए। वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा जादू लालच में नहीं, बल्कि मदद करने में है।